आज हमें मोहब्बत हजार तरह से होती है, अच्छा मोबाइल, अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूते, सब मोहब्बत ही तो है यार। ये मोहब्बत होना चाहिए। मुझे कुरान चाहिए, मुझे नमाज चाहिए, मुझे मदीना चाहिए, मैं तो उम्रा करूंगा, मैं तो हज करूंगा। ये भी तो मोहब्बत हो सकती है। इधर नहीं, इधर आला हज़रत सरकार जिसको हम बहुत याद करते हर जलसे में, क्यों याद करते यार? उन्होंने काम ही ऐसे किए कि उन्हें याद करना पड़ता। आला हज़रत सरकार जब असासा हुआ, पैसा इकट्ठा हुआ, तो अपनी माँ से बोले, ओ माँ, मैं एक हज तो कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ इस बार आपके साथ हज करूँगा। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। हमारे पास पैसे होते हम सोचते हैं प्लाट ले है ना, घर बना लें, जमीन ले लें, गाड़ी बदल लें, लेकिन जब अल्लाह वालों पे, मुस्तफ़ा के गुलामों पे पैसा होता तो वो सोचते हैं कि मदीना दे। कहने लगे, ओ माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हज कर लूं। माँ ने बेटे को गले से लगा के कहा, मेरे लाल, किसकी तमन्ना नहीं कि मदीना देखे। दरख्वास्त लगा, हज करना चाहिए। ओ वो जहाज नहीं था उड़ने वाला, वो कश्ती थी जो कभी हवाओं से चलती थी। कश्ती चली, माँ बैठी है, बेटा अहमद रजा बैठा है। लोगों यकीन देखो, कश्ती भंवर में फंस गई, तूफान के थपेड़ों में फंस गई। कश्ती के मल्लान ने, कश्ती के कप्तान ने जवाब दिया, ये गर्क होने वाली है। सब लोग परेशान चीख पुकार रहे थे, मगर आला हजरत बैठकर अपने नबी को पुकार रहे थे। माँ ने कहा, बेटा अहमद रजा, कश्ती डूबने वाली है। कप्तान ने जवाब दे दिया, मल्ला ने जवाब दे दिया। कहा, माँ इन्होंने तो जवाब दे दिया, मगर सबको ऐलान कर दो कश्ती नहीं डूबेगी। कहा, कैसे? कहा, मेरे नबी की हदीस है, जब मोटर पे किसी सवारी पे, कश्ती पे सवार हो तो ये दुआ पढ़ के सवार हो जाओ, हादसात से महफूज रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओ माँ, मैंने ये दुआ पढ़ के सवार हुआ है, ये कश्ती गर्क नहीं होने वाली, ये कश्ती तो पार लगने वाली है। ओ लोगों, जरा गौर करो, कितना मजबूत ईमान था। कश्ती में बैठ के कह रहे, या रसूलल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। हम सोचते बहुत कमा जाए, कितना भी कमा जाओ, नाम नहीं रहेगा। अहमद रजा का नाम जब तक रहेगा, जब तक दुनिया नहीं। कमा के वो गए, कमा हम नहीं रहे, उससे ज्यादा नहीं कमा। इसे कहते हैं कमाना, इन्होंने कमाया। जब पहुंचे मदीना शरीफ, और करना, मैं मुख्तसर आपका सफरनामा बयान कर रहा हूँ, ये फरमाइश भी आई है मेरे पास, और मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, ये सफरनामा बयान कर रहा हूँ। जब आला हज़रत सरकार ने वहाँ इल्म के जौहर दिखाए, तो जो मक्का शरीफ के जो उलमा थे, बड़े बड़े उलमा, उनके पास बड़े बड़े मसले आकर रखे हुए थे, जिनका जवाब ना दे सके थे बहुत दिन से। कुछ मसाइल बड़े पेचीदा होते हैं। जब आला हज़रत के उन्होंने फन्नी महारत देखी, इल्मी लियाकत देखी, तो कहा, ये इंडिया से आने वाले अहमद रजा, ये कुछ मसाइल हैं जो हमारे पास रखे भी सुलझे नहीं। आला हज़रत के सामने रखे, कोई किताब नहीं लेके गए थे। आला हज़रत ने कलम चलाना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया। कहने लगे, अहमद रजा, वाकई तू तो इतना काबिल है, तेरी चूतियां इस काबिल है कि हम अपने सरों पर रख लें। ये किसने कहा था? ये उलमाए हरमैन शरीफैन ने कहा था, जो वहां के जय्यद उलमा थे, उन्होंने कहा था, अहमद रजा, तेरी चूतियां इस काबिल है कि अपने सर पर रख लें। अब पहुंचे हैं लोग, जरा बड़े रफले होके जब पहुंचे, सरकार की ज़ियारत की, रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, और जब बैठे ना, अब मज़ा आ जाएगा रसूल की, अल्लाह करे कि मरने से पहले एक बार आप भी मदीना देखें। अल्लाह करे कि आप उस दर पे हाजिर हो और आपके सत्ते में गुलाम भी हाजिर हो। और मेरे भाई यार, इस दुनिया में अगर जन्नत देखना है तो नबी के रोजे की जाली देख लो, उससे अच्छी जगह ही नहीं। एक बुजुर्ग का तो बयान है, वो कहते हैं, अगर कर्जा लेके भी मदीना देख सको ना तो कर्जा ले, मगर मदीना
आए मदीना सरकारे आला हज़रत जब पहुंचे हैं ना मदीना शरीफ, रोज़ा रसूल की जाली के करीब मवाजा शरीफ के करीब बैठे इशा की नमाज पढ़ ली। पढ़ने के बाद में आपका ईमान कितना मजबूत है। कहने लगे आका आप अपनी कब्र में जिंदा, ये अहमद रजा का ईमान है। आपका जिंदा है कि नहीं है? तो है नहीं। हमारा जो झगड़ा है उन 24 नंबरियों से है, वो 3-40 में का नहीं है, ना 10 में 20 में का है। हमारा झगड़ा इस बात का, हम कहते हैं वो जिंदा है, वो कहते हैं वो जिंदा नहीं है। तो लोग कहते हैं यार ये मौलवियों के झगड़े, फर्क तो कुछ लगता नहीं, तुझे फर्क ही नहीं लग रहा, मुर्दा और जिंदा में कोई फर्क ही नहीं है। मेरा भोला सुन्नी बाप क्या कहता है यार कोई फर्क तो खास है नहीं यार उनमें और इनमें, मगर बात समझ में नहीं आती। ये सुन्नी मौलवी मान के ही नहीं देता यार, क्या फर्क है? वो भी ऐसी नमाज पढ़ ले, अरे भाई जिंदा मुर्दा में कोई फर्क है कि नहीं है? फर्क ये है, हमारे नजदीक हमारा नबी जिंदा है, उनके नजदीक नबी जिंदा नहीं है। उन्होंने लिख दिया कि नबी मर के मिट्टी में गिर गए। हमारा मानना यह है कि जमीन में वो ताकत ही नहीं कि नबी के जिस्म को खा ले, है ही नहीं ताकत। ना कोई कीड़ा ऐसा बना, ना कोई दरिंदा ऐसा बना। माँ हलीमा की बकरी ले गया था शेर, हलीमा के बेटे ने रो के कहा माँ हलीमा मेरी बकरी शेर ले गया। मेरे नबी कई दिन से नहीं गए थे बकरियों को चराने के लिए अपने भाई अब्दुल्ला के साथ, मेरे नबी को जला लाया, वो अब्दुल्ला मेरी बकरी शेर ले गया, चल किस जंगल में लेके गया है। मेरे नबी पहुंचे, आवाज दिया ना तो शेर, एक बूढ़ा सा शेर बकरी का कान पकड़ के ला रहा, सुभान अल्लाह, बकरी का कान पकड़ के ला रहा। मेरे नबी ने फरमाया तेरी जरूरत, मेरी बकरी ले गया। अर्ज करने लगा कहा मेरी क्या ताकत कि आपकी बकरी को ले जाओ, आपकी बकरी को खाओ। बात यह थी कई दिन से आप जंगल में नहीं आए थे, आपका दीदार नहीं हुआ था, बकरी इसलिए ले गए थे, बकरी छुड़ाने आओगे, बकरी छुड़ाने का बहाना होगा, हमारा दीदार हो जाएगा। जब नबी की बकरी नहीं खा सकता कोई जानवर, तो नबी को खा सकता? अरे बोलो। हजरत याकूब के बेटों ने जब कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो कहा झूठे हो, मेरे यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। आखिर वक्त मुंतज़िर रहे थे यूसुफ के, और आखिर में जाके यूसुफ से मुलाकात भी हुई थी। पता था कि कोई भेड़िया कोई दरिंदा नबी को नहीं खा सकता। लोगों नबी जिंदा है, आला हजरत सरकार इशा पढ़ लिए, रोज़े रसूल के सामने बैठे और सामने बैठकर करने लगे आका आप जिंदा है, जब जिंदा है तो आज जागते हुए अपनी माथे की आंखों से देखना चाहता हूं। आका अपने ख्वाब में तो बार बार दीदार कराया इस गुलाम को, लेकिन अगर आज जागते हुए दीदार करा देते तो कितना अच्छा हो जाता। बस ये तमन्ना लेके अब बैठे हैं, और नबी के जो रोज़ा रसूल है ना, वहां पर बड़े बड़े कुतुब अब्दाल, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े ताज वाले आते हैं, वहां अपने माथे रगड़ते हैं। लोगों वो चौखट तो ऐसी है कि उस पर आने के बाद सब छोटे हो जाते हैं, वो चौखट ऊंची नजर आती है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नबी ज़ाहिरी तौर पर जब हयात थे ना, 1000 लोगों में भी नबी खड़े होते, जबकि नबी का दरमियाना कद था, न ज्यादा लंबे थे न ज्यादा गंठे थे, मयाना कद था, लेकिन नबी हजारों में भी अलग नजर आते थे। वो चौखट अलग ऊंची है यार। बस आला हज़रत सरकार बैठे, अर्ज करने लगे आका दीदार करा देते तो बड़ा अच्छा हो जाता, दीदार करा देते तो बड़ा अच्छा हो। बस ये कह के वो जब एक रात पड़ा,
दुरूद नहीं दीदार हुआ, दूसरी रात पढ़ा दुरूद नहीं दीदार हुआ, तीसरी रात पढ़ा दुरूद दीदार नहीं हुआ, रात खत्म होने वाली है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी हयात आला हज़रत में बयान करते, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, अपने दिल को मलामत करके कहने लगे, अहमद रज़ा, नबी तो कब्र में जिंदा है, मगर तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तुझे दीदार हो सके। बड़ा आदमी सबसे मिलने थोड़ी नहीं आता, और मेरा नबी बड़ा नहीं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। कहने लगे मतलब तेरी क्या औकात है, तूने कितनी बड़ी डिमांड कर दी कि नबी आके जाहिर जलवा दिखाए, डिमांड बड़ी है, तेरी औकात छोटी, नबी तो जिंदा है मगर तेरी औकात इतनी है ना, तुझे औकात से मांगना चाहिए। क्या है? तुझे औकात से मांगना चाहिए। बादशाह के पास मांगने वाला है, बादशाह ने 1 रुपया निकाला, उसे तो जो है वो कहने लगा 1 रुपया, तो बादशाह ने वो भी जेब में रख लिया, कहने लगा 1 रुपया दो, ये मेरी औकात से कम है, और ज्यादा दो तो तेरी औकात से ज्यादा, लिहाजा चला, एक से ज्यादा नहीं दे सकता इसलिए कि तेरी औकात नहीं, और एक दूं तो मेरी औकात से कम है, लिहाजा ऐसे चला। आला हज़रत सरकार मैंने दीदार मांग लिया, ये मेरी औकात नहीं, हाय बस आंख में आंसू, क्या गया आंख में आंसू, और आला हज़रत सरकार ये नात के जुमले को बनाने लगे, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, उस गली का कदम में जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, आखिर में बोले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस आला हजरत के सामने ये सारे वाक़ियात थे। बड़े बड़े औलिया आते हैं, घूमते हैं, अरे अहमद रज़ा जागते हुए उन्हें दीदार नहीं होता तो तुझे कैसे हो जाएगा। बस तभी कलम उठा के कहने लगे, वो सुहेला लजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं, उस गली का गदाहों में जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, रखिए जैसे है खानाजाद है हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। आखिर में बोले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, निगाह उठाई तो क्या देखा, किस्मत में अंगड़ाई ली, रोज़ाए रसूल के सामने जलवाए रसूल नजर आ रहा है। आका का जलवा देखा तो चमके की चोट पे बोले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। मेरे आका आप तो जिंदा है, बस मेरी दुनियावी आंखों से छिप गए। आप तो जिंदा है, मेरी दुनियावी आंखों से छिप गए।